पहला प्रश्न है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था? तो चंपारण सत्याग्रह में किया था 1917 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? तो 8 अगस्त 1842 ईस्वी को शुरू किया गया था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो यह लोकमान्य तिलक जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो मोतीलाल नेहरू जी द्वारा अपनी वकालत छोड़ दी गई थी। अगला प्रश्न है कि नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े थे? तो कौन जुड़ी थी? तो सरोजिनी नायडू जी जो जुड़ी थी। और सरोजिनी नायडू जो थी वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी जो 1925 ईस्वी में बनी थी। अगला प्रश्न है कि भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। महात्मा गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? तो 1917 ईस्वी में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। महात्मा गांधी जी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था, क्या था? तो यंग इंडिया था। क्या यंग इंडिया था? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे? तो शहनवाज खान थे। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड कर्जन ने अपनाई थी। ठीक है, और इसी के तहत लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही 1905-6 में बंगाल का विभाजन किया गया था। अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? तो सैन फ्रांसिस्को में है। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया? तो 1939 ईस्वी को दिया था। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था, कब किया था? तो चंपारण से किया था, और चंपारण की घटना आपको बता चुके 1917 ईस्वी में घटी थी। अगला प्रश्न है कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो इटली थे। अगला है कि 1935 के भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? तो प्रांतीय स्वतंत्रता से है। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है कि 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ किया? तो गोपाल गोखले द्वारा 1905 में प्रारंभ किया गया। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया। किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? तो जो चौरी चौरा कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 को, उसी की वजह से जो असहयोग आंदोलन चल रहा था 1920 से 1922 में बंद करना पड़ा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार कहाँ जाने जाते हैं? अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो बात सरोजिनी नायडू थी जो 1925 में बनी थी। अगर पूछा जाए प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। अगला प्रश्न है कि केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 352 से 356 के मध्य दिए गए हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय राजनीति व्यवस्था की विशेषता क्या है? तो जाति, धर्म और राष्ट्रीय हित जो है वो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता है। अगला है कि गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा कब बना? तो 1961 ईस्वी में बना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया? तो जनसंख्या नियोजन तथा परिवार नियोजन जो है वह समवर्ती सूची में रखी गई। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों पर
निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? तो केवल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार, जिनको इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है, जो 12 से 35 के मध्य होते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तब राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं, क्या समस्त देशवासियों को दिए गए हैं? और मौलिक अधिकारों को केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ही सस्पेंड कर सकता है इमरजेंसी में। बताइए कि ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार है जो इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए? तो 1976 ईस्वी में किए गए। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ओके, भारत में राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो यह उपराष्ट्रपति को देगा। अगला है कि भारत की संविधान की किस अनुसूची में यानी शेड्यूल में क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित हैं? तो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं। और जब भारतीय संविधान बना था उस समय यानी मूल संविधान में केवल 14 लैंग्वेजेस थीं, बट अब 22 लैंग्वेजेस हो गई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। रोजाना वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।